So yesterday we discussed about basic concepts of thermodynamics and zeroth law of thermodynamics. Today we are going to discuss next, that is first law of thermodynamics. So first law of thermodynamics is also known as law of conservation of energy. So according to this law, the total energy of the isolated system, the system should be isolated. So total energy of the isolated system is constant. मतलब उस सिस्टम की एनर्जी फिक्स्ड है, that can change from one form to another form but can neither be created nor be destroyed. अब इसको ऐसे भी बोलते हैं कि energy can neither be created nor be destroyed but can be transformed from one form to another form, but that is only true for an isolated system. So इसको हम लिखते हैं जैसे डेल्टा E is equal to Q plus W, या in some forms we write it as delta U is equal to Q plus W. So this is your first law of thermodynamics. Then next concept is of heat capacity. So heat capacity word अगर यूज हो रहा है तो कितनी उसकी कैपेसिटी है, हीट की क्या कैपेसिटी है. तो हीट की क्या कैपेसिटी होती है? हीट की कैपेसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मटेरियल को हीट अप करने की, कि उसको गर्म कर सकती है. तो हीट कैपेसिटी मतलब वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट कितना गर्म कर सकता है सब्सटेंस को. तो आपने हीट दी किसी बीकर को, तो उसके अंदर जो सब्सटेंस है, मान लो वाटर है, तो वो कितना गर्म हुआ, कितना गर्म हुआ कैसे नापोगे आप, कितना उसमें टेम्परेचर चेंज हुआ. तो हीट कैपेसिटी को हम C से डिनोट करते हैं. so C that is equal to Q by delta T, मीन्स जितनी हीट दी डिवाइडेड बाय जितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ. अगर आपने 10 जूल की हीट दी और टेम्परेचर डिफरेंस जो है, डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस 25 पे था तो 35 पे आ गया, तो डेल्टा टी इज 10. तो ऊपर आपके पास आ गया क्या हुआ, अगर 10 जूल दी है तो क्या इज 10 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, वो भी 10, तो C विल बी 1. तो हीट कैपेसिटी आपकी 1 हो गई. तो सिंपली हीट कैपेसिटी क्या हुई, वो होती है कैपेसिटी ऑफ हीट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. जनरल टर्म्स में कि किसी भी सब्सटेंस को हीट देंगे तो उसकी कितनी टेम्परेचर राइज हो जाएगा, वो उसकी हीट कैपेसिटी हो जाएगी. अब हीट कैपेसिटी होती है दो तरह की, एक Cp और Cv, ये आपने पढ़ा होगा. Cp इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है, आप सिस्टम को हीट कर रहे हैं और प्रेशर कांस्टेंट रखा है, तो जो हीट कैपेसिटी मीन्स आपने हीट दी और टेम्परेचर राइज हुआ, उसको हम बोलेंगे Cp. और अगर आपने सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है तो उसको हम बोल देंगे Cv. तो ये दो तरह की हीट कैपेसिटीज होती हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. और एक और हीट कैपेसिटी होती है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हुई, अगर आप सिस्टम का जो अमाउंट है उसको स्पेसिफाई कर दें. पहले तो मैंने कहा कि वाटर है बीकर में, उसको आपने हीट दी और वो रेज हो गया उसका टेम्परेचर, वो हो गया आपकी हीट कैपेसिटी. अब अगर वाटर का अमाउंट हम फिक्स कर दें, उसको अगर हम 1 ग्राम ले लें, तो उसको 1 ग्राम को हीट करने के लिए अब वो भी हम टेम्परेचर भी फिक्स कर देंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम उसको राइज करते हैं उसका टेम्परेचर, तो 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए कितनी हीट लगती है, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सो इसको हम नेक्स्ट अपने इसमें टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे. सो थैंक यू.